जहां राजस्थान में कई जिलों में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, इसी क्रम में आज जोधपुर कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी का एक मेल जिला कलेक्टर की ऑफिशियल आईडी पे आया। इसके बाद में पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। इसके बाद में पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। अब यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जांच की जा रही है। हमारे पीछे कलेक्ट्रेट भवन है, जहाँ पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में जांच कर रही है और यहाँ पर किसी तरह की वस्तु नहीं हो। इसमें हमारे को सीआईडी ऑफिस से एडिशनल एसपी साहब ने मेरे को बताया कि साहब इस तरह का एक मेल आया है जिसके अंदर जोधपुर कलेक्ट्रेट के अंदर बम होने की और 3:30 बजे का टाइम बताया वगैरह। तो उसके बाद तुरंत पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, सीआईडी है, हमारी थानों की पुलिस है, सारे लोग डॉग स्क्वाड वगैरह सारे संसाधनों के साथ पहुँचे। अभी इसकी पूरी जांच चल रही है पूरे कलेक्ट्रेट की, पूरी बिल्डिंग की। अभी तक तो कुछ पाया नहीं गया, लेकिन हम पूरे विजिलेंट हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं और पूरी जितनी सावधानियाँ इसमें बरतनी है वो बरत रहे हैं। और ये खबर कहाँ से मिल रही है इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सर अब तक कई कलेक्टर कार्यालय उड़ाने की धमकी देकर उड़ाया नहीं गया है, इसका मतलब गीदड़ धमकी है या आप इसको पूरी मान के चल कि शायद कुछ हो सकता है? अब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोई कंक्लूजन मिले बिना मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये बात ये है कि कोई जानकारी मिलती है तो हमारे को प्रिकॉशन लेकर के जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो मेजर्स लेने चाहिए, जो कि यहाँ भी लिए जा रहे हैं। हालांकि कल 4 जिलों में जो है बम होने की सूचना मिली थी और मेल में कहा गया था कि करीब 3:30 बजे जो है धमाका होगा। इसके बाद में उन 4 जिलों के कलेक्ट्रेट में जांच की गई थी, लेकिन किसी तरह की बम नहीं मिला था, उसको अफवाह माना गया। हालांकि किसी तरह की कोई आरोपी अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक जगह जो है एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहलगाम के आतंकी हमले और सिंदूर ऑपरेशन के बाद में लगातार इस तरह की धमकियां राजस्थान में कई जगह, कई जिलों में और कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी मिली। एक सीनियर आईएएस नीरज के पवन को भी जो है जान से मारने की धमकी मिली थी। साथ में एसएमएस स्टेडियम को भी धमाके से उड़ाने की धमकी मिली। इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कल 4 जिलों में धमकी मिली थी। इसके बाद में पाली, भीलवाड़ा, टोंक जैसे जिलों में जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पूरे कलेक्ट्रेट को खाली कराया गया था। पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और यहाँ पर जो है पूरे कलेक्ट्रेट को जांच की गई, डॉग स्क्वाड द्वारा जांच की गई, लेकिन किसी तरह के कोई बम नहीं मिला। उसे अब अफवाह और धमकी ही माना गया था। आज जो है इसी क्रम में जोधपुर कलेक्ट्रेट को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली। कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल आईडी पर जो है ये मेल आया था। अभी-अभी हमने जो है यहाँ के जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह देखिए। मैं और मदुरई के साथ कोई साउथ इंडिया से एक बम थ्रेट जोधपुर कलेक्ट्रेट को भी 3:30 बजे आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलते ही पूरा प्रशासन एकदम सजग होकर डॉग स्क्वाड और पुलिस के सभी बम रोधी जो अपने दस्ते होते हैं उनके साथ में पूरे परिसर की, हर एक कमरे की, जिलाधीश कार्यालय की और सारे कलेक्ट्रेट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। अफवाह है या सूचना इस बारे में तो अब मैं क्या कहें, 3:30 बजे का उसने समय दिया है, पर हम अगर सजगता के साथ चेकिंग करके और एक बार अगर है तो निष्क्रिय हो जाएगा और नहीं है तो एक बार जांच हो जाएगी, तो लोगों के मन में एक संतोष की भावना रहेगी कि भाई जांच हो गई। नहीं तो 3:30 बजे तक वही दिल में रहता है क्या है, अफवाह है, सूचना है। पर जो भी सूचना है, अफवाह जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर एक बार सजगता से कार्रवाई करनी चाहिए और वो कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मैं तो आपको भी कहूँगा, आपको भी ऐसी कोई सूचना या ऐसी अफवाह मिले, जो भी हो, एक बार सजगता जरूरी है। जांच से अगर चीज़ कोई क्लियर हो सकती है तो जांच ही करानी ज़्यादा अच्छी है। लगातार राजस्थान में कई जिलों में जो है इस तरह की धमकियां मिल रही है। वही जो है कल बीकानेर में प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है हाई अलर्ट पे है। लगातार जिस तरह से बम से उड़ाने की कल कई स्थानों को उड़ाने की धमकी मिल रही है और साथ में प्रधानमंत्री का दौरा इस जगह को सेंसिटिव बना रहा है। कल जो है प्रधानमंत्री बीकानेर के दौरे पर रहेंगे, देशनोक में वे दर्शन करेंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशन की सौगात जो है राजस्थान सहित पूरे देश को देंगे। 103 रेलवे स्टेशन का वो है वर्चुअली रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे एक दिन पूर्व जोधपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना वाकई जो है चौंकाने वाली बात है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए
कान खड़े करने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीम, सीआईडी की टीम, सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर तमाम सारी जगहों पर जांच की जा रही है कि ताकि जो है हालांकि 3:30 बजे जो है यहाँ पर धमाके की जो है मेल में बताया गया है, लेकिन पूरी तरह से जांच की जा रही है कि किसी तरह की अगर कोई वस्तु मिलती भी है तो उसे जो है उसे बरामद किया जाए। इसके साथ ही जो है जिस तरह से अगर अफवाह भी है तो उस अफवाह को देखते हुए भी पूरी व्यवस्था को देखा जाए। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।